So what's up guys? Today's topic is going to be a bit interesting because at least one question from this topic is asked almost in all the competitive examinations related to agriculture. Mm, like in the recent NABARD prelims, National Milk Day was asked, and in some exam National Education Day was also asked. I don't remember what was the, I think SRF, I guess. So let's discuss. I will try to share some tricks to remember so that you can easily recall it in the examination hall by seeing the options. इन आजकल ऑप्शंस भी ऐसे देते हैं कि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस देते हैं कि आप लोग गेस ना कर पाओ, बहुत ही रिलेटेड ऑप्शंस. तो लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो विल स्टार्ट मंथ वाइज. सो फर्स्टली जनवरी. ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे, दैट इज 1 जनवरी. तो ये तो 1 जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है तो ट्रेड भी शुरू होगा, तो आप लोग ऐसे इसको कुछ, ये तो याद रह ही जाएगा आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे. ठीक है, जिसको आप GATT भी बोलते हैं. ओके. तो नेक्स्ट 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे. तो ठंड का मौसम रहता है, पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अलग अलग जगह से, तो जनवरी में होगा नेशनल बर्ड डे. ठीक है. नेक्स्ट नेशनल यूथ डे. ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूथ आइकन है अपने देश के. तो नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 20 जनवरी. ओके. और क्या है जनवरी में? इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन. ठीक है, भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. बस जनवरी में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे 1 जनवरी, नेशनल बर्थ डे 5 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, and the lastly international day for education, that is 24th January. नेशनल एजुकेशन डे भी है इसका अलग, वो आई विल डिस्कस इन फर्दर मंथ्स. तो नाउ फरवरी. ओके. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे. रामसर साइट्स आपको पता है कि हाल ये अपडेट होती रहती है. ठीक है. इंडिया में करेंटली 9 या फिर 8 रामसर साइट्स है. ठीक है. तो फिर वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी. वर्ल्ड पल्सेस डे इज इम्पोर्टेंट 10 फरवरी. तो पल्स ठंड में होती है, रबी क्रॉप्स होती है, तो फरवरी मार्च में हार्वेस्ट होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी. ठीक है. नेक्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, एंड नेशनल साइंस डे 28 फरवरी. तो फरवरी 28 डे का मंथ होता है, 29 लीप ईयर्स में होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइंटिफिक फेनोमेनन होते हैं लीप ईयर्स में. अर्थ इरेगुलर टाइम में सन का चक्कर लगाती है, तो आप याद रख सकते हैं नेशनल साइंस डे फरवरी के लास्ट डे में होगा 28 फरवरी. साइंटिफिक फेनोमेनन कुछ आप ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मार्च में. अब मार्च में जो भी डेट्स है ये सारे आपके बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डेट्स है. ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे, आप तो देखते होंगे हाल में बहुत ही चर्चित रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे. वाटर रिसोर्स डे 11 मार्च. ओके. वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे भी इंपॉर्टेंट है 15 मार्च. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 21, 22, 23 तीनों रिलेटेड है, आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं. जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट. ठीक है, एक ही चीज़ है. तो पहले फॉरेस्ट होगा 21 तारीख को, आप ऐसे स्टार्टिंग में याद रख लीजिए 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. फिर फॉरेस्ट के लिए रेन होता है, रेनफॉल होती है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च. एंड देन वाटर होता है, तो वाटर इज अ बेसिक सोर्स, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ऑल दिस गिव राइज टू मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ द अर्थ. So that's why you can also relate it by World Meteorological Day. So firstly World Forest Day है 21st, you can remember it serially. 21st World Forest Day, then that leads to transpiration, and then World Water Day on 22nd March, and then World Meteorological Day
23 मार्च। ठीक है, तो आप अगर एक याद रखते तो आप सीरीज में तीनों याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड इडली डे 30 मार्च। इडली गोल होती है 30, ऐसे याद रख सकते हैं 30 मार्च। तो ये बार रिकॉल कर लेते हैं इसको मार्च में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, शुरू होते ही मार्च का शुरू होते ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आता है। फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे 8। ठीक है, ये कुछ डब्ल्यू जैसा लगता है 8। ठीक है, तो इसका अब इंटरनेशनल वुमेंस डे डब्ल्यू से ऐसे याद रख सकते हैं आप मार्च में। वाटर रिसोर्स डे 11 मार्च। आप जो ये जो 1 है 11th, इस 1 को आप ऐसे जो नल होती है ना, पानी आती है गाँव में, ट्यूबवेल, उस वैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11। एक 1 को ऐसे, एक 1 को ऐसे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जस्ट आपको जैसे एग्जाम में याद आ जाए, दिस आर सिली, आप आपको जैसे याद रहे और क्या, एग्जाम में सही आंसर देना हमारा मोटिव होना चाहिए। ओके, द वर्ल्ड वाटर रिसोर्स डे 11th मार्च। नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15th मार्च। ठीक है, 15th मार्च। देन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, तीनों फॉरेस्ट डे से आता है, वाटर डे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं लगभग। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, देन वर्ल्ड वाटर डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, इन सीरीज में 3 है। एंड लास्टली द वर्ल्ड इडली डे 30th मार्च। आई होप इट्स क्लियर मार्च तक। नेक्स्ट था, जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल। ठीक है, अब अप्रैल में शुरू होते हैं, अप्रैल में इंटरनेशनल कैरेट डे। ठीक है, 4th अप्रैल, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं अप्रैल में इंटरनेशनल कैरेट डे। फिर नेक्स्ट महीने 4th मई में ग्रीनरी डे। हरा भरा होता है गाजर, गाजर की जो पत्ती होती है, गाजर तो हरा भरा नहीं होता, गाजर की जो पत्तियाँ होती है हरी भरी होती है, तो ग्रीनरी डे। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल में अप्रैल फूल होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ऐसा कुछ कोई काम नहीं कीजिएगा जिससे आपकी सेहत खराब हो, आप खुद को फूल बनाएं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, समझदारों के लिए इशारे काफ़ी है। 7th अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, ऐसा भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अप्रैल में वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। 22nd अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट कम्स द पंचायती राज डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पंचायती राज डे, बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग पूछेंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे के दिन पंचायती राज स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन नहीं। पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है जो 23rd अमेंडमेंट एक्ट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये 24th अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड अर्थ डे 22nd अप्रैल, देन कम्स द पंचायती राज डे 24th अप्रैल। ओके, नेक्स्ट 26th इंटरनेशनल सीड्स डे। ये तो पूछते मैंने देखा नहीं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सीड्स डे। एंड ये क्या है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है, लास्ट वीक का सैटरडे, उसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर कैरट्स 4th अप्रैल। ठीक है, इससे रिलेट करके ग्रीनरी डे नेक्स्ट मंथ में अप्रैल मई में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल। देन कम्स द वर्ल्ड अर्थ डे 22nd अप्रैल। देन कम्स द पंचायती राज डे 27th 23rd, सॉरी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 24th अप्रैल में पंचायती राज डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द इंटरनेशनल सीड्स डे 26th अप्रैल। एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई गेस यू ऑल नो, जो भी सारे कॉपीराइट्स वगैरह, पेटेंट वगैरह होते हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हो गया। देन कम्स द लास्टली द वर्ल्ड वेटरनरी डे 28th अप्रैल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मई, नेक्स्ट मंथ। तो 1 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे, छुट्टी होती है सबकी। ठीक है, मई डे जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स द इंटरनेशनल सन डे और इंटरनेशनल एनर्जी डे 3rd। गर्मी आ जाती है मई तक, तो इंटरनेशनल सन डे मई शुरू होते ही तीसरे दिन में इंटरनेशनल सन डे और इंटरनेशनल एनर्जी डे, यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। नेक्स्ट कम्स द ग्रीनरी डे 4th मई, सिमिलर टू 4th अप्रैल। देन नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई। ओके, तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं वाटर, ये भी एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, पंप। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
सिमिलर टू वाटर रिसोर्स डे 11th मार्च एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हनी डे या फिर बी डे, ठीक है, 20th मई। गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में मधुमक्खियाँ दिखती है इधर से उधर। ठीक है, आप जस्ट मंथ याद रखिएगा, मई वर्ल्ड हनी डे। ठीक है, देन कम्स इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, कॉफ़ी डे है दिसंबर में ठंड में, और एक गर्मी में है इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, 21st मई। ओके, नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया 22nd मई में। वर्ल्ड अर्थ डे के पैरल। ठीक है, एंड लास्टली इट कम्स द वर्ल्ड एंटी टोबैको डे 31st मई। ठीक है, एक बार रिकॉल करेंगे फिर से इस मंथ को। आप अपना अपना ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो जो ट्रिक मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे इंटरनेशनल लेबर डे 1 में, सबको याद ही होगा। देन कम्स इंटरनेशनल सन डे, घर में आ जाती है, तो 3rd डे में ही मई में इंटरनेशनल सन डे। फिर 4th ग्रीनरी डे। ठीक है, पैरेलल टू कैरेट डे। देन इट कम्स 11th नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजिया। देन इट्स कम्स 20th मई नेशनल बी डे और वर्ल्ड बी डे। देन 21st इंटरनेशनल टी डे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। देन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22nd मई। 22nd डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर महीने में। ठीक है, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे अप्रैल में था वर्ल्ड अर्थ डे, और मार्च में था वर्ल्ड वाटर डे। ओके, एंड लास्टली द लास्ट डे ऑफ मई इज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ, जून, स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विथ नेशनल मिल्क डे, बिकॉज नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। यस, 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि वर्गीस कुरियन का बर्थडे है। सी, ओके, 26 नवंबर। तो इस नेशनल मिल्क डे इज 26 नवंबर एंड वर्ल्ड मिल्क डे इज 1 जून। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड ओशन डे, एनवायरनमेंट डे is important, ocean day is not that important, but if you can remember, remember it. World Ocean Day 8th June. Next comes World Day to combat desertification. It's can come in exams. यूनिक है, थोड़ा नया है, तो ये आ सकता है, इसको पूछा जा सकता है। 17th जून इंटरनेशनल योगा डे, जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड माइक्रोबायोम डे 27 जून, एंड लास्ट डे वर्ल्ड मीट फ्री डे जून 31 जून। ठीक है, एक बार रिकॉल करेंगे। वर्ल्ड मिल्क डे स्टार्टिंग में जून, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, देन कम्स देन 5 जून नेशनल बर्ड डे के पैरेलल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। नेक्स्ट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 17 जून, एंड इंटरनेशनल योगा डे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 21st June। Next, World Microbiome Day is 27th June, and lastly the last day of June, Meat Free Day. Hope I can move to the next month. Let's come to July. Okay, so July, ICR was established. तो मंथ का शुरू होता है ICR डे से, इसको नेशनल एग्रीकल्चर डे भी बोलते हैं, और कोइंसिडेंटली इसको इंटरनेशनल फ्रूट डे भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसको कृषि दिन एंड डॉक्टर्स डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ICR डे वेरी इंपॉर्टेंट। ICR डे 1 जुलाई नेशनल एग्रीकल्चर डे जिसको बोलते हैं, और इंटरनेशनल फूड डे भी इसको 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल फूड डे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 1st to 7th July सेलिब्रेटेड वन महोत्सव वीक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
1st से 7th जुलाई. Okay. Next come National Fish Farmers Day और National Fish Husbandry Day. National. Okay. Remember national. ठीक है. National Fish Farmers Day and National Fish Husbandry Day on 10th July. Okay. Then comes World Population Day. 1-1 population. 5 2 लोग खड़े होंगे. Population बढ़ गया. World Population Day. July. Okay. फिश खा के पॉपुलेशन बढ़ा दे रहे हैं, तो पहले आता है फिश डे, फिर आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ठीक है. नेक्स्ट कम्स जुलाई. नबार्ड फाउंडेशन डे. नबार्ड वाज फाउंडेड इन 12th जुलाई 1982. So नबार्ड फाउंडेशन डे 12th जुलाई. देन कम्स आईसीआर फाउंडेशन डे. ठीक है. 16th जुलाई 1929. तो 16th जुलाई यू कैन रिमेंबर. एंड लास्टली वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. तो ये तो पूछा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना. लिव इट, यू कैन रिमेंबर इट. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28th जुलाई. ओके. तो रिवाइज कर लेते हैं फटाक से. ICR डे 1st जुलाई. नेशनल एग्रीकल्चर डे, it is also known as National Agriculture Day. Then comes the first week of July as One Mahotsav week celebration. Okay. Next, National Fish Farmers Day on 10th July, and after that the next day World Population Day. Okay, 11th July. Then Nawad Foundation Day 12th July and ICR Foundation Day 16th July. ठीक है. अगस्त में क्या है? International Youth Day. Both a National Youth Day on the occasion of the birthday of Swami Vivekananda. It was on 12th January, and the same day 12th August is International Youth Day. Okay. International Youth Day 12th January National Youth Day and 12th August International Youth Day. Okay. Next comes the Parthenium Awareness Week. You know the Parthenium weed. It is a noxious weed, very pathetic and very problematic. So 16th to 22nd day of August is celebrated as National Parthenium Awareness Week. Okay. Next, third Saturday of August is World Honey Day. Third Saturday of August, World Honey Day. Okay. सेम था एक यहाँ पे 20th. या 20th मई को था. ठीक है. 20th था ना. हाँ, 20th मई को था वर्ल्ड हनी डे, वर्ल्ड बी डे. और सेम यहाँ पे इंटरनेशनल आ गया वर्ल्ड हनी डे ऑन 27th अगस्त. ओके. तो ये रिवाइज करेंगे जल्दी से. अगस्त, तो इसका मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे, दैट इज 12th August, same as 12th January, National Youth Day. Next comes the Parthenium Awareness Week. Hopefully ये देखो थर्ड वीक है. अब थर्ड वीक तो कह सकते हो 16th. So 16th to 22 Parthenium Awareness Week. Okay. अगस्त में. Then third week of August, World Honey Day. Let's move on to September. All Foodie Day, the National Nutrition Week, first day. तो सितंबर में दुर्गा पूजा आ जाता है वेस्ट बंगाल में, और फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है. तो वी कैन से दैट नेशनल न्यूट्रिशन वीक. सबका न्यूट्रिशन तो लोग नेचुरली खाना पीना खाने लगते हैं, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक. ठीक है. देन वर्ल्ड कोकोनट डे ऑन 2nd September. ओके. नेक्स्ट कम्स 8th September, वर्ल्ड लिटरेसी डे. इट इज important. It can be asked. Okay. And this is also important, nutrition week. Coconut day is also important equally. The most important even, it's just a coconut week. Okay. Next comes the World Ozone Day. Ozone day you can remember. धूप कम जाती है सितंबर में थोड़ी थोड़ी, तो ओजोन डे. Okay. World Bamboo Day is also very important. World Bamboo Day. Yeah, because bamboo is needed in making pandals of various puja pandals. So World Bamboo Day, 18th September. Third Saturday, International Eat an Apple Day. Apple Day is different and Eat an Apple Day is different. Okay. So third Saturday, just remember International Eat an Apple Day.
and Biosphere Day is on 21st September. अंत्योदय डे ये हो गया आपका उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे के दिन इसको माना जाता है अंत्योदय मतलब टू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अंत द लीस्ट द मोस्ट या फिर सबसे अंत में जो पर्सन है एक सोसाइटी का उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो अंत्योदय योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लाया था, तो उनके बर्थडे के दिन अंत्योदय दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, देन कम्स द वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो सितंबर में बहुत लोग घूमने जाते हैं इधर से उधर, मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे इन सितंबर एंड लास्ट डे ग्रीन कंज्यूमर डे। कंज्यूमर डे वाज डिफरेंट एंड here is it is a green consumer day, don't confuse. Okay, 28th September. So revise, let's revise the first and 7th National Nutrition Week. Then comes the World Coconut Day, September. Then comes the World Literacy Day, 8th September. Okay. Then comes the World Ozone Day, 16th September. Then comes the World Bamboo Day, 18th September. International Eat and Apples Day, 20th September. And Biosphere Day, 21st September. 21-22 के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है बायोस्फीयर और इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो यू कैन गेस somehow. Then अंत्योदय योजना 25th September, World Tourism Day and Green Consumer Day 28th September. Let's move on to October. इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड कॉफ़ी डे, मैंने बोला था टी डे था आपका मई में और ठंड में अक्टूबर में ऑलमोस्ट कॉफ़ी डे। ओके, तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, नेशनल वुमेंस लिटरेसी डे और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। वुमेंस लिटरेट होगी तो उनको कोई बहला के फुसला के उनके प्रति कोई वायलेंस नहीं कर सकता, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जस्ट याद करने के लिए। ठीक है, नेशनल वुमेंस लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, इस नेशनल वुमेन लिटरेसी डे, ओके, फार्मर्स डे अलग है, वुमेंस फार्मर्स डे अलग है। ठीक है, तो नेशनल वुमेंस लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, कॉफी डे 1 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर। ठीक है, नॉन वायलेंस डे का गांधी जी का था नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन वायलेंट, तो वैसे याद रख सकते हो 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4th October. World Cotton Day is very important, very important. World Cotton Day 7th October. Okay, next comes the International Day for Girl Child 11th October. World Chicken Day 2nd Thursday of October. Okay, वर्ल्ड एग डे 2nd फ्राइडे। देखो थर्सडे को चिकन मुर्गी अंडा देगी 2nd थर्सडे, उसके बाद दिन होगा 2nd फ्राइडे ऑब्वियसली, तो मुर्गी का जिस दिन होगा उसके बाद दिन होगा वर्ल्ड एग डे। पहले दिन मुर्गी का डे, फिर उसके बाद दिन मुर्गी ने अंडा दे दिया, फिर नेक्स्ट डे एग डे। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड चिकन डे थर्सडे, हाँ तो जनरली थर्सडे को नहीं खाते हैं कुछ ऐसा चिकन वगैरह गुरुवार को, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड चिकन डे 2nd थर्सडे एंड देन उसके बाद एग 2nd फ्राइडे आफ्टर दैट डे, और इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर प्रोसीजर थर्ड ऑफ द 2nd फ्राइडे। ओके, तो 2nd थर्सडे of October is World Chicken Day and 2nd Friday of October is World Egg Day. But International Day of Disability is 13th October. Okay. International Day for Rural Women और National Women Farmers Day आ गया ना 15th October. Okay. So that was International National Women's Literacy Day. That was 2nd October. And International Day for Rural Women and National Women Farmers Day. Both are related to Rural Women and National Women Farmers Day. This is 15th October. Then comes the World Food Day 16th. सेम फेस्टिव सीजन। ओके, अक्टूबर दिवाली टाइम, तो वर्ल्ड फूड लड्डू खाते जाओ लड्डू, दो लड्डू जैसे ओ है। ठीक है, तो वैसे इसको रिलेट कर सकते हो 16th अक्टूबर। नेक्स्ट कम तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17th अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20th अक्टूबर। एप्पल डे 21st, यहाँ पे एप्पल डे था ना, इंटरनेशनल ईट एंड एप्पल डे 3rd सैटरडे, देखो उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ में एप्पल डे 21st। देन कम्स द यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे 24th अक्टूबर। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, याद रख लो इसको। 7 अक्टूबर कॉटन डे, ठीक है। वर्ल्ड चिकन डे सेकंड थर्सडे, एंड देन थर्ड सेकंड फ्राइडे एक डे। इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल रूरल वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन फार्मर्स डे इज 15 अक्टूबर, एंड वर्ल्ड फूड डे 16। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड तो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, मैंने देखा है। तो 16 अक्टूबर ऐसे याद रखना आप, ठीक है। और ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट मंथ में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट विल गो टू नवंबर, a lovely month. National Education Day, Maulana Abdul Azad Kalam birthday. National Education Day, and that was only Education Day, I guess, in January. Let's check once. देखो इंटरनेशनल था ये, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन, तो यू हैव टू रिलेट इट एंड स्टडी, ओके, डोंट कंफ्यूज। तो 24th January was International Day for Education, and then it was National Education Day on the occasion of the birthday of Maulana Abdul Azad Kalam Azad, okay. तो next 11th, 1 plus 1 2, you can remember, November 11th of November. Next comes the World Diabetes Day, 14th November. World Fisheries Day, it is also important, 21st November. The National Milk Day, डॉक्टर फर्गीस कुरियन का बर्थडे के दिन 26, ये था पूछा गया था ना बार एग्जाम में प्रीलिम्स में 25 दिसंबर में, नेशनल मिल्क डे, ओके। तो एक बार रिकॉल कर लेते जल्दी से। तो नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11th November, ओके। वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑन 14th November, वैलेंटाइंस डे 14 नवंबर, तो डायबिटीज रिलेट कर लो चॉकलेट वगैरह से, ठीक है, लेकिन मंथ अलग है, फरवरी मत कर देना, नवंबर है, ओके। नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड फिशरीज डे 21st November, then comes नेशनल मिल्क डे 26th November, ओके। द लास्ट दिसंबर, तो दिसंबर में सब किसान किसान किसान, एवरीथिंग इज किसान रिलेटेड। आवर मंथ वी कैन से लाइक जय किसान जय विज्ञान वीक इज ऑन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑलमोस्ट, ठीक है, 23rd से 29 दिसंबर, जय किसान एंड जय विज्ञान वीक, ठीक है। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके जी। एग्रीकल्चर वुमेन्स डे 4th December, and this was National Women Farmers Day and एग्रीकल्चरल वुमेन्स डे, एग्रीकल्चर वुमेन्स डे तो अलग है, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे तो होते रहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है 5th December, ये तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे इज 10th December, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज 14th December, एंड इंटरनेशनल टी डे, वो था नेशनल टी डे जो मई में था, और ये इंटरनेशनल टी डे, और कॉफी डे आपका था अक्टूबर में, ठीक है, 1 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल टी डे हो गया। नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस ऑन द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23rd बिफोर एंड बिफोर क्रिसमस, बिफोर द क्रिसमस ईव 23rd December, ओके। एंड द लास्ट वीक जय किसान जय विज्ञान वीक, ओके। क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली द जय किसान जय विज्ञान वीक 29 to 23rd to 29, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बेसिकली। Then comes agriculture education day on the occasion of the birthday of respected Dr. Rajendra Prasad sir. And next comes the agriculture women's day on 4th December. Then comes the world soil day, very important and very common, 5th, ये तो गलती हो नहीं सकता आपसे, 5th December. Then comes the human rights day 10th December, national energy conservation day on 14th December, and the lastly international tea day 15th December. ठंड में चाय चाय, दार्जिलिंग आसाम आसाम। And then National Farmers Day और किसान दिवस 23rd December on the occasion of चौधरी चरण सिंह जी, एंड लास्टली जय किसान जय विज्ञानिक जो मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है 23rd 29 दिसंबर। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके या फिर आपको लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और आई होप कि अगर डी से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आएंगे, और किस्मत ख़राब होती तो किस्मत तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो कहीं से भी आ सकता है। अगर वो चाहे एग्जामिनर कि आप इसको आंसर ना कर पाओ तो कहीं से भी पूछ सकता है, नहीं तो यहीं से आना चाहिए, ठीक है।